सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। मैं हूं आपका बेटो आदाब एंड वेलकम टू मैथ्स का बाय अर्जुन में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले वीडियो में हमने अपना चैप्टर 2 यानी लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल का इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करा था। ठीक है, आज हम उस चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे। ठीक है, आई होप आपका फर्स्ट चैप्टर अच्छे से हुआ होगा स्कूल में भी और यहाँ पर भी। ठीक है, सो डोंट वरी, नहीं हुआ होगा तो हम आगे करवा देंगे रिवीजन में, लेकिन अभी हम फोकस करते हैं अपने चैप्टर 2 पे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए अपना चैप्टर 2 की फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है x 2। इजी है, करा होगा 7th में। इधर को उधर भेज देना, देखो सॉल्यूशन है ना। सिलेबस बहुत सारा है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखो सॉल्यूशन में क्या लिखा है, x इक्वल टू 7 प्लस 2। अब देखो भाई, बहुत से बच्चों ने क्या होगा 7th में पढ़ाई नहीं करी होगी, बहुत सौ ने करी होगी। अब 7th में जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी होगी अब भैया ये कैसे होगा। देखो भैया बताते हैं ये कैसे होगा। देखो हमारे पास पहले यहाँ पर अपने समझते है ना, x 2 इक्वल टू 7 है। ठीक है, जो भी वैल्यू हमारी LHS में जो भी वैल्यू LHS में होती है उसकी अपोजिट जाकर RHS में हो जाती है। किसमें बच्चों, RHS में हो जाती है। जैसे यहाँ पे 2 माइनस का है, उसकी अपोजिट हो जाती है, साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे माइनस का 2 है, इधर जाके हो जाएगा प्लस का 2, जो कि हमने यहाँ करा है। ठीक है, तो 7 प्लस 2 कितना होता है 9। ठीक है, सो ये आंसर होगा हमारा। आइए, इजी है, समझ में आया होगा। वही इसमें होगा। देखो अब इसमें y निकालना है। देखो अब ये चेंज कर सकते हैं, मैंने x y दिए हैं। पेपर में आपको a b c कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे y है, y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सो सॉल्यूशन है ना, y यहाँ पे 3 प्लस का है, इधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का। इजी है, 10 माइनस 3, तो y की वैल्यू क्या आ गई 7। ये हमारा इसका आंसर है ना। ये एक एक लाइन के सॉल्यूशन है बच्चों, अगर दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा। कुछ नहीं है इसमें, इधर का उधर भेजा प्लस करा है 9 आ गया। इसमें क्या करा है, इधर का प्लस का 3 इधर जाके माइनस हो जाएगा 10 3 7 है ना। अब इसकी आगे क्वेश्चंस पे चल। सो स्टूडेंट्स, अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है 6 इक्वल टू z प्लस 2। अब देखो सबसे पहले हमने क्वेश्चन में क्या करा था, x निकालनी थी है ना। दूसरे में क्या निकालना था y। अब इसमें क्या निकालना है z। क्या निकालना है z। ठीक है, तो z पहले यहाँ पे लिख लो सॉल्यूशन है ना। अब देखो z के इधर देख लो, वेरिएबल है, कांस्टेंट की साइड देख लो। अभी देखो कि 2 इधर प्लस का है ना, तो 6 की तरफ क्या हो जाएगा माइनस का। सिंपल है, प्लस का है माइनस का। और z सॉरी 6 माइनस 2 कितना होता है 4। अब देखो, आप चाहे आंसर को ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, आपका आंसर सेम ही आएगा, मतलब एक ही माना जाएगा। आई होप आपको थर्ड वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की ओर। सो स्टूडेंट्स, हमारा फोर्थ क्वेश्चन है 3/7 प्लस 17/7। ठीक है, अब ये क्या है, अब कहोगे भैया फिर अरे ये फ्रैक्शन है, सिंपल है, अगर इसके नीचे 7 हटा दें। अच्छा, अब तो कर लोगे, इजी है, बस नीचे 7 लगा दे, ये भी इजी, कुछ नहीं है। सॉल्यूशन देखो, फ्रैक्शन में भी वही रूल अप्लाई होता है, प्लस और माइनस का। ठीक है ना। यहाँ पे वैल्यू प्लस की हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। अगर यहाँ पे माइनस का 3 होता, मतलब माइनस का 3/7 होता, तो इधर प्लस का हो जाता 3/7। ठीक है, अभी अपने बैक टू क्वेश्चन आते हैं, मतलब क्वेश्चन पर वापस आते हैं है ना। अब ये क्या है कि देखो 3/7 प्लस x है ना। सो यहाँ पे 3/7 प्लस का है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x इक्वल टू 17/7 माइनस 3/7। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होगा है ना। अब क्या करना है, देखो यहाँ पर x लगाओ ना लगाओ आपकी मर्जी है। ठीक है, वैसे लगा भी देना नहीं लगाना कुछ मैटर नहीं होगा, पर इक्वल टू का साइन लगाना इंपॉर्टेंट है ना। अब एलसीएम लोगे क्या इसका, नहीं लोगे। क्यों नहीं लोगे भैया, भैया बता दें क्यों नहीं लेंगे। क्योंकि देखो
अगर यहाँ पे हमारे डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो हम एलसीएम नहीं लेंगे, और अगर ये दोनों डिफरेंट होते तो एलसीएम लेते। ठीक है, अब याद रखना सेम है तो एलसीएम नहीं लेंगे, डायरेक्ट 7 लिख दो नीचे, और 17 में से 3 गए 14। अब आप इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, है ना, इसका मिस फ्रैक्शन भी बना सकते हो, अगर बने तो इम्प्रॉपर में मत छोड़ा करो। ठीक है, अब ये देख लो कि ये दोनों एक टेबल से कट रहे हैं। हाँ ये भैया बिल्कुल कट रहे हैं, 7 की टेबल से ही कट रहे हैं, तो ये 1 टाइम गया और ये 2 टाइम गया, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 2। ये हमारा आंसर है। आई होप आपको ये फोर्थ क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की। सो स्टूडेंट्स, हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है 6x = 5। अब कहोगे भैया 6 के साथ तो x लगा हुआ है, इसे कैसे भेज देंगे, x की वैल्यू निकालनी होती है। अरे बेवकूफों, जब भी एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट एक साथ लगे ना, बीच में अगर कुछ ना हो तो उसको हम मल्टीप्लाई का साइन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मल्टीप्लाई का साइन बनाते हैं बच्चों। ठीक है, और यहाँ पे देखो एक चीज है, अगर मतलब एक तरफ हमारा साइन अगर मल्टीप्लाई में हो तो दूसरी तरफ वो जाके क्या हो जाता है, डिवाइड में हो जाता है। देखो ये सिंपल रूल्स हैं, आपको पता होगी। अगर वही साइन अगर डिवाइड में हो, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, अब देखो क्या है, 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 12 के नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा, है ना, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा भैया। अब ये बहुत इजी है, एक टेबल से कट रहे हैं बिल्कुल। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, हम x की वैल्यू आ गई 12 आ गई बच्चों। ठीक है, अब चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। क्या है, t/5 इक्वल टू में 10। ठीक है, अब देखो अब इसका सॉल्यूशन क्या है। जैसे मैंने बताया था, अगर इधर नंबर मल्टीप्लाई डिवाइड में हो रहा हो तो इधर जाके क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है बच्चों। क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। देखो बच्चों, आज के लिए कॉम्प्रोमाइज कर लेना, मेरा मैथ चार्ज नहीं था वो मैं लगाना भूल गया था। ठीक है, तो देख लेना, है ना, आवाज मतलब करके निकाल रहा हूं जितनी तेज हो रही है ना। देखो 5 इधर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, है ना। सो t इक्वल टू 5 इंटू 10, तो t की वैल्यू आ गई 50। इजी है भैया, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब चलते हैं अपने 7th क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा 7th क्वेश्चन है। अब हो गया भैया ये क्वेश्चन, अरे हाँ इसे तो कहते हैं क्वेश्चन, वैसे ये भी कोई क्वेश्चन नहीं है ढंग का, कर लो तुम लोग, ये सब कर रखे हैं तुमने। ठीक है ना। अब किसी ने कहा ना मुझे नहीं आ रहा, उसी के घर पे आके मारूंगा। ठीक है, देखो अब क्या है, 2x 3 इधर डिवाइड में हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो चलो ये करते हैं, 8 इंटू 3, है ना। अभी अभी आपको अगर इधर मल्टीप्लाई करना है तो कर दो, नहीं भी करोगे तो चलेगा। अब 2 इधर क्या हो रहा है, x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, और इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, हो जाएगा। तो x इक्वल टू 18 इंटू 3 अपॉन में 2, है ना। अब ये एक टेबल से कट रहा है कोई सा नंबर, बिल्कुल 18, 2 1 2 2 9 18, और 9 3 का कितना होता है, 27। तो भैया x की वैल्यू क्या आ गई, 27। सिंपल है, इजी पीजी, आगे समझ में। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारा 8th क्वेश्चन है 1.6 इक्वल टू y अपॉन 1/5। अब देख लिया, फिर से बड़ा क्वेश्चन, फिर से टेंशन मत लो, टेंशन जब तक मैं हूं आपको टेंशन की कोई जरूरत नहीं है बच्चों। ठीक है, सबसे पहले अपना शुभारंभ करते हैं अपने सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, अब इधर 1.5 इधर डिवाइड हो रहा है ना, इधर जाके हो गया मल्टीप्लाई, तो y इक्वल टू 1.6 इंटू 1.5। देखो मैंने आपको ये पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, चाहे आप भाई इधर लिखो चाहे इसको इक्वल टू में लगा के ऐसे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आंसर आपको पूरे मिलने हैं। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो 1 6 2 8 240। देखो
डेसिमल में हमने कर तो लिया, अब कितने डिजिट के बाद पॉइंट लग रहा है, 2, तो 2 डिजिट के बाद लगा दिया है ना। अब चाहे आप इसको 2.40 लिखो या और 2.4 लिखो, आंसर आपका सेम आ जाएगा, इसका आंसर है, ठीक है। अब चलते हैं अपने 9 क्वेश्चन की ओर। क्या है, 7x - 9 इक्वल टू में 16, ठीक है। अब पहले इसको उधर भेज देते हैं। 7x सॉल्यूशन, 7x इक्वल टू 16 प्लस 9, तो 7x इक्वल टू 25 और x इक्वल टू 25/7, ये हमारा आंसर। देखो इसको कैसे करा, 9 इधर माइनस का है, इधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। 7 इधर मल्टीप्लाई में हो रहा है, उधर जाके किसका हो जाएगा, डिवाइड का। भाई मैंने यहाँ करा है, आंसर हमारा आ रहा है 25/7। इसका समझ ही गए होंगे आप, इसको चाहे इसको ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, है ना। बात आपकी हमारी एक ही रहेगी, ठीक है। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आएंगे। अब चलते अपने 10th क्वेश्चन की ओर। स्टूडेंट्स हमारा 10th क्वेश्चन है 14y - 8 इक्वल टू में 13, है ना। वही है जैसा अभी करा था वैसे ही होगा बिल्कुल। तो पहले 8 इधर माइनस हो जाए जाके प्लस हो जाएगा, और 14 में मल्टीप्लाई कर जाके डिवाइड हो जाएगा। सो 14y इक्वल टू 8 प्लस 13, सो 14y इक्वल टू में 21 और y इक्वल टू 21 बाय 14, ये हमारा आंसर है ना। सिंपल, बिल्कुल सिंपल है भैया। चलते अपने 11th वाले पे, है ना। देखो इसमें हमें p की वैल्यू निकालनी है। देखो पहले जो भी वेरिएबल दिया हो ना, उसको देख लो कि उसके साथ क्या है, उसको सबसे एंड में भेजना, ठीक है। बैटिंग के लिए, है ना, को चाहिए वेरिएबल, है ना। और ये जो आपस में लगा खेल रहे हैं वो सब क्या है, प्लेयर्स हैं, है ना। और जो कोच के साथ बैठा उसको सबसे एंड में भेजना, क्योंकि कोच को पता है ये अपना काम करके ही आएगा, है ना। सो 17 मल्टीप्लाई प्लस का है ना, कुछ जिसके आगे कुछ नहीं होता वो प्लस का होता है। सो 17 प्लस का है, 9 के बाद जाके माइनस हो जाएगा, तो 9 - 17। अब देखो मुझे ये तो बताने की जरूरत नहीं होगी ना, इसको करके -8 है। पूछोगे भैया -8 कैसे आ गए, अरे माइनस प्लस कितना होता है, माइनस, और 17 बड़ा, तो 17 बड़ा इसलिए 8 पे बड़ा आ गया, क्योंकि बड़े नंबर के आगे जो साइन होता है भाई उसके आगे आता है ना। सो p की वैल्यू क्या हो गई, -8/6, सिंपलीफाई कर लो तो 3 4, यानी हमारी p की वैल्यू हो गई -4/3, ये हमारा आंसर है। अब चलते हैं अपने इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। सो स्टूडेंट्स हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्या, x/3 प्लस 1 इक्वल टू में 7/15। देखो इसे कहते हैं क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन नहीं मेरे लिए, तो तुम्हारे लिए बहुत बड़े बड़े है ना। सो करना चालू करते हैं, है ना। प्लस कहते जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस का 7/15 - 1। अब लेंगे एलसीएम, क्योंकि 1 के नीचे कुछ नहीं है और हैवी तो 1 है, क्योंकि दोनों डिफरेंट है, सेम बट डिफरेंट। सो x/3 इक्वल टू 7/15 - 15। ये तो आंसर क्या आ रहा है हमारा, मतलब अभी आंसर तो नहीं आ रहा, क्या आ रहा है, -8/15। 3 इधर है मल्टी डिवाइड में, इधर जाके क्या हो जाएगा, बताओ मल्टीप्लाई का। सो x इक्वल टू -8 into 3/15, कट रहा है 3 × 3 5 या 15, इसका आंसर क्या है -8/5। चेक कर लेना आंसर यही है। आई होप आपको आज का पूरे एक्सरसाइज 2.1 समझ में आया होगा। अगर आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।